जय हिंद दोस्तों। जोश और जुनून के साथ में एक बार इस YouTube चैनल पे आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। हाँ दोस्तों, अपने चल रहा था रामबाण सीरीज। कौन सी सीरीज चल रही थी दोस्तों? रामबाण सीरीज, जो कि अपना बीएससी का एग्जाम होने वाला कल कहाँ होने वाला है? अपना 28 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए अपना कौन सी सीरीज चल रही है? रामबाण सीरीज। तो उसका अपन जो 3 पार्ट थे कला और संस्कृति के, वो अपन ने देख चुके हैं और अब चौथा जो पार्ट है वो अपन शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो आज एक मोटिवेशनल कोड के साथ चलते हैं कि ये क्या कहता है कि एक बात मेरी आज गांठ बांध लो, एक बात मेरी आज गांठ बांध लो, किस्मत से पल्ला छुड़ाओ और मेहनत का हाथ थाम लो। जी हाँ दोस्तों, अगर किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो कुछ मिलने वाला है नहीं है, उसके लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो चले आज का पहला क्वेश्चन अपना, गौरी नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? गौरी नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, चलो सबसे पहला है अपना जो ऑप्शन है अपना कि यह ग्रास्य जनजाति का प्रमुख नृत्य है। कौन सी जनजाति का? ग्रास्य जनजाति का प्रमुख नृत्य है। दूसरा है आपका ऑप्शन, यह नृत्य 40 दिनों तक आयोजित होता है। यह नृत्य 40 दिनों तक आयोजन होता है। नेक्स्ट है, इस नृत्य को मेरु नाट्य भी कहते हैं। और चौथा ऑप्शन अपना, यह नृत्य शिव और पार्वती को समर्पित है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से आपको गलत आंसर अपने को छांटना है। कौन सा कथन है? असत्य कथन। असत्य कथन अपने को इसमें से छांटना है। ठीक है दोस्तों, चलो तो अपना जो ग्रास्य जनजाति का नृत्य है, तो ये नृत्य मैंने आपको कितनी बार बताया है कि ये नृत्य किनका है? भीलों का। किनका है? भीलों का। गौरी नृत्य है भील जनजाति का, तो यहाँ लिखा हुआ ग्रास्य जनजाति का प्रमुख नृत्य है, तो अपना गलत कौन सा हो जाएगा? पहला ही गलत हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो विशेषता है वो देख लो आप एक बार। यह नृत्य कितने दिनों तक किया जाता है? 40 दिनों तक। उसके बाद में यह नृत्य, इस नृत्य को अपन मेरु नाट्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरु नाट्य। बात आती है चौथी, यह नृत्य शिव और पार्वती जी को समर्पित है। हाँ दोस्तों, भीलों का जो गौरी नृत्य है, इसके अंदर भील जो पुरुष होते हैं, केवल पुरुष ही इस नृत्य को करते हैं। और इस नृत्य की मुख्य विशेषता यह है कि इसके अंदर जब तक ये 40 दिनों तक चलता है, जब तक इसके अंदर जो भील पुरुष होते हैं वो 3 चीजों को त्याग करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि सूरा, सुंदरी, मदिरा और हरी सब्जी। इन 4 चीजों का त्याग करते हैं 40 दिनों तक। और कौन सा नृत्य करते हैं दोस्तों? गौरी नृत्य, जो एक नाट्य का रूप भी है। ठीक है, और कौन सी जनजाति का है? भील जनजाति का। किनका है ये? भीलों का, भील जनजाति का। भील जनजाति का गौरी नृत्य प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? पहला ऑप्शन आपका गोगा जी को, दूसरा है तेजा जी को, तीसरा है रामदेव जी को और चौथा है पाबू जी को। ठीक है दोस्तों, चलो एक एक को सोल्व करते हैं। पहला है गोगा जी। 13 ताली नृत्य गोगा जी को समर्पित है क्या? नहीं है। गोगा जी को कौन सा नृत्य समर्पित है? गोगा नृत्य। कौन सा नृत्य है दोस्तों? गोगा नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन अपना तेजा जी। तेजा जी का कोई नृत्य प्रसिद्ध नहीं है, इनका गीत है। इनका गीत कौन सा है? जिसको अपन बोलते हैं तेजा गीत। तेजा गीत, और वो किस राग में गाया जाता है? तेजा टेर के रूप में। किस रूप में? तेजा टेर के रूप में। और जो अपना आंसर है वो क्या हो जाएगा अपना? रामदेव जी। यानी 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को प्रसिद्ध है? रामदेव जी को। और इस नृत्य को किस जाति की महिलाएं करती है? कामड़ जाति की महिलाएं। क्योंकि दोस्तों रामदेव जी महाराज ने जो पंथ चलाया था, कामड़िया पंथ, उसकी जो महिलाएं हैं वो इस नृत्य को करती है। और नेक्स्ट है पाबू जी, और पाबू जी को समर्पित है दोस्तों थाली नृत्य। कौन सा नृत्य? थाली नृत्य। तो चारों लोक देवताओं को आपका पता चल गया कि कौन सा लोक नृत्य किसको समर्पित है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के किस लोक नृत्य को सन 2010 में यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया है? राजस्थान के किस लोक नृत्य को 2010 के अंदर यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया? पहला नृत्य आपका भवई नृत्य, दूसरा आपका चरी नृत्य और तीसरा है कच्ची घोड़ी नृत्य और लास्ट आपका कालबेलिया नृत्य। इन चारों में से आपको यह बताना है कि अपने राजस्थान में कौन सा नृत्य है जो यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में शामिल है। चलो एक एक की बात करते हैं। सबसे पहला है भवई नृत्य। भवई नृत्य को राजस्थान में लाने का श्रेय किसको जाता है? नागोजी या बागोजी जाट को, जो कहाँ के थे? केकड़ी के। कहाँ के थे? केकड़ी के। और ये प्रसिद्ध कहाँ का दोस्तों? उदयपुर संभाग का। कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? उदयपुर संभाग का। और राजस्थान का एकमात्र नृत्य, जो राजस्थान का एकमात्र लोक नृत्य जो लोक नृत्य भी है और लोक नाट्य भी है। ठीक है दोस्तों, पर इसको कौन सी जाति करती है? भवई जाति। नेक्स्ट बात आती है अपनी चरी नृत्य की। चरी नृत्य दोस्तों
अपने गुर्जर जाति का प्रसिद्ध है और कहाँ का प्रसिद्ध है, किशनगढ़ और अजमेर का। इसकी प्रमुख जो कलाकार है वो कौन है, फल्गुबाई। तो इसको अपन लिख लेते हैं, किनका है ये, गुर्जरों का। किनका है दोस्तों, गुर्जरों का। ठीक है, गुर्जरों का प्रसिद्ध, गुर्जरों का प्रसिद्ध है। और दूसरी बात क्या है, कहां का है ये, किशनगढ़, किशनगढ़ अजमेर का। ठीक है, और इसकी प्रमुख कलाकार कौन है अपने, फल्गुबाई। कौन है दोस्तों, फल्गुबाई। नेक्स्ट बात आती है कच्ची घोड़ी नृत्य की। और कच्ची घोड़ी कैसा नृत्य है दोस्तों, एक व्यवसायिक नृत्य। कैसा नृत्य है, व्यवसायिक नृत्य। पूछे कहां का प्रसिद्ध है, तो शेखावटी का। कहां का प्रसिद्ध है दोस्तों, शेखावटी का प्रसिद्ध, शेखावटी का प्रसिद्ध। ठीक है, और नेक्स्ट कौन सा आता है, कालबेलिया नृत्य। कौन सा नृत्य आता है दोस्तों, कालबेलिया नृत्य। तो अपनी जो यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची है उसके अंदर अपने कौन सा दुर्ग शामिल है दोस्तों, कौन सा नृत्य शामिल है इसके अंदर, कालबेलिया नृत्य। और ध्यान रखना दोस्तों, कालबेलिया नृत्य की मुख्य विशेषता क्या है कि कालबेलिया नृत्य को कौन करती है, कालबेलिया जाति। ठीक है, और कालबेलिया नृत्य जो अपने राजस्थान का सबसे रंगीला मेला लगता है, पुष्कर मेला, उसका मुख्य आकर्षण भी आपसे पूछे कि मुख्य आकर्षक कौन सा नृत्य है, कालबेलिया नृत्य। और सबसे बड़ी बात, अगर इसके मुख्य कलाकार आपसे पूछे तो वो कौन है, गुलाबो देवी सपेरा, जो कहाँ की है, कोटड़ा अजमेर की। ठीक है दोस्तों, चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं। ग्रासिया जनजाति के लोगों द्वारा सर पर बांधे जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है। ग्रासिया जनजाति द्वारा सर पर बांधा जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, पगड़ी कहलाता है, पोत्या कहलाता है, फेटा कहलाता है, या पांच कहलाता है। चलो एक एक की बात करते हैं। पगड़ी, पगड़ी आप सब जानते हो, तो सर के ऊपर बांधा जाने वाला सापा। ठीक है, सर पर बांधा जाने वाला सापा। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट आता है पोत्या। पोत्या है दोस्तों जो भील जनजाति है उनके सर पर बांधे जाने वाला सफेद वस्त्र। ठीक है, तो सफेद फेटा, भीलों का सफेद फेटा। ठीक है दोस्तों, और फेटा किसको कहते हैं, भीलों का, भीलों के पुरुषों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाला रंगीन वस्त्र। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे इसको, भीलों का रंगीन सापा, रंगीन सापा। ठीक है दोस्तों, और जो आपका आंसर है कि ग्रासिया जनजाति के लोगों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है, पांच। क्या कहलाता है दोस्तों, पांच। चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदिवासी महिलाओं का तंग घाघरा क्या कहलाता है। आदिवासी महिलाओं का तंग घाघरा क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन आपका अंगोछा, दूसरा है डेफाड़ा, नेक्स्ट है खोइतू और नेक्स्ट है कच्छाबू। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, कच्छाबू। क्या होगा, कच्छाबू। और ये बाकी जो भी है ना, ये किससे संबंधित है, आदिवासी महिलाओं से। बस एक का ध्यान रखना, अंगोछा किससे संबंधित है, आदिवासी पुरुषों द्वारा अपने गले में डाले जाने वाला कपड़ा क्या कहलाता है, अंगोछा। ठीक है दोस्तों, डेफाड़ा और खोइतू किससे संबंधित है, महिलाओं से। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हस्तकला के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। हस्तकला के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। चलो पहला है अपना, जयपुर को हस्तकला का तीर्थ स्थल कहा जाता है। पहला क्या है, जयपुर को हस्तकला का तीर्थ स्थल कहा जाता है। नेक्स्ट है, हस्तकला की आत्मा मीनाकारी को कहते हैं। देखो अपनी जितनी भी कलाएं प्रसिद्ध है राजस्थान के अंदर, यहाँ अपन पूछे कि राजस्थान में हस्तकला की सबसे बड़ी संस्था कौन सी, अपनी राजसिको, जिसकी स्थापना हुई थी 3 जून 1961 को। किस सरकार ने की थी, राजस्थान सरकार ने। ठीक है दोस्तों, तो ये भी कहां पे, अपनी जयपुर। तो पहला तो अपना जो है ये बिल्कुल राइट कह रहा है कि जयपुर को हस्तकला का तीर्थ स्थल कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट आता है, हस्तकला की आत्मा अपन किसको कहते हैं, मीनाकारी को। देखो दोस्तों, अपनी जो हस्तकला है उसके अंदर मीनाकारी अपने एक अन्य ही मुख्य भूमिका निभाती है। ठीक है, इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं, हस्तकला की आत्मा। जिस प्रकार अपन लोक नृत्य पढ़ते हैं, तो लोक नृत्य के अंदर अपन लोक नृत्य की आत्मा किसको कहते हैं, घूमर नृत्य को, जो कि अपनी राज्य का क्या है, राज्य नृत्य। उसी प्रकार हस्तकला के अंदर मुख्य कला कौन सी है दोस्तों, मीनाकारी। तो मीनाकारी को अपन कहते हैं हस्तकला की आत्मा। क्या कहते हैं, हस्तकला की आत्मा। तो अपना पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। ठीक है दोस्तों, ये पूछ रहा है गलत कथन कौन सा है। ठीक है, तो इसमें से तो गलत कोई नहीं है, तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं इसके साथ ही कि कौन सी मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। कौन सी मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। बहुत सारी मीनाकारियां हैं, उसमें से जयपुर की कौन सी प्रसिद्ध है। देखो दोस्तों, पहली है पतली मीनाकारी, नेक्स्ट है तांबे की मीनाकारी, नेक्स्ट है चांदी की मीनाकारी और लास्ट है अपनी पित्तल की मीनाकारी। ठीक है, तो सबसे पहले पतली मीनाकारी देखते हैं अपन
और पतली मीनाकारी है दोस्तों अपनी बीकानेर की प्रसिद्ध। कहां की? अरे बीकानेर की। बीकानेर की कौन सी है? पतली मीनाकारी। नेक्स्ट आती है तांबे की मीनाकारी। तांबे की मीनाकारी है दोस्तों अपने भीलवाड़ा की। कहां की? अरे भीलवाड़ा की। ठीक है। और नेक्स्ट अपन देखते हैं चांदी की मीनाकारी। और चांदी की मीनाकारी दोस्तों वही है जहां से अपने राजस्थान में या पूरे भारत में कहे कि 5G जहां से लॉन्च हुआ है, नाथद्वारा राजसमंद। कहां की प्रसिद्ध है दोस्तों? नाथद्वारा की। नाथद्वारा राजसमंद। जी हाँ दोस्तों, राजसमंद की ही अपने नाथद्वारा की अगर आपसे पूछो कौन सी कला प्रसिद्ध है तो पिछवाई कला। कौन सी कला प्रसिद्ध है दोस्तों? पिछवाई कला। कौन सी सांझी प्रसिद्ध है यहाँ की दोस्तों? अपने केले की सांझी। कौन सा संप्रदाय है यहाँ पे मुख्य? वल्लभ संप्रदाय। ठीक है। तो नाथद्वारा राजसमंद की बहुत सारी बातें हैं। ठीक है। तो अपना लास्ट जो आंसर है पित्तल की मीनाकारी, ये कहाँ का प्रसिद्ध? अपना जयपुर का। तो पित्तल की मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध? अपनी जयपुर की। पतली मीनाकारी पूछे आपको तो कहाँ की है? बीकानेर की। तांबे की मीनाकारी पूछे तो कहाँ की है? भीलवाड़ा की। चांदी की मीनाकारी पूछे तो कहाँ की? अपनी नाथद्वारा राजसमंद की। और सोने की मीनाकारी पूछे आपसे तो जयपुर और प्रतापगढ़ की। ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। नानूराम जी किस कला के प्रसिद्ध कलाकार है? नानूराम जी किस कला के प्रसिद्ध कलाकार है? पहला ऑप्शन आपका हेला ख्याल, दूसरा है शेखावटी ख्याल, नेक्स्ट है स्वांग, नेक्स्ट है ब्लू पोटरी। ठीक है दोस्तों, एक एक की बात करते हैं अपन। हेला ख्याल। हेला ख्याल में सिर्फ आज तक ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हेला ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है। तो दोस्तों अपने दौसा में एक जगह पड़ती है लाल सोट। कौन सी जगह पड़ती है रे? लाल सोट। तो लाल सोट दौसा की कौन सी ख्याल प्रसिद्ध है बालकों? लाल सोट दौसा की ख्याल प्रसिद्ध है हेला ख्याल। नेक्स्ट बात आती है शेखावटी ख्याल। और शेखावटी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? शेखावटी की। और इसके प्रमुख जो कलाकार है, प्रसिद्ध कलाकार कौन है? नानूराम जी। ये जो अब स्वर्गीय हो गए हैं, मतलब इनका देहांत हो चुका है। नेक्स्ट है अपना स्वांग। और स्वांग तो आप कहां से हैं दोस्तों? अपन स्वांग के जो मुख्य कलाकार है अपने वो है दोस्तों जानकीलाल बांड। जानकीलाल बांड कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? इसके प्रमुख कलाकार स्वांग के जानकीलाल बांड। और ब्लू पोटरी आप जानते हो दोस्तों कहां की है? जयपुर की। कहां की है बालकों? जयपुर की। अब जयपुर के अंदर इसके प्रमुख कलाकार कौन थे जिसको अपन ब्लू पोटरी का जादूगर कहते हैं? उसका नाम था कृपाल सिंह। उनका नाम क्या था? कृपाल सिंह। ठीक है दोस्तों। हाँ, ब्लू पोटरी, अगर पोटरी की बात करूं तो अपने राजस्थान में कितनी प्रकार की पोटरियां दोस्तों? 4 प्रकार की। पहली है ब्लू पोटरी जो कि अपनी कहां की प्रसिद्ध है? अपने जयपुर की। नेक्स्ट आती है अपनी सुनहरी पोटरी जो कहां की प्रसिद्ध है? अपनी जहां का सुनहरा बादल महल प्रसिद्ध है वो कहां है? बीकानेर। कहां का है? बीकानेर। नेक्स्ट आती है अपनी ब्लैक पोटरी। ब्लैक मतलब काला और काला मतलब काली पोटरी कहां की है? कोटा की। कैसे काली और कैसे कोटा। ठीक है। उसके बाद में एक पोटरी आती है अपनी कागजी पोटरी जिसके अंदर कागज के समान हल्के बर्तन बनाए जाते हैं, वो प्रसिद्ध अपनी अलवर की। कहां के प्रसिद्ध है बालकों? अलवर की। ठीक है। चलो, तो अपना जो आंसर है नानूराम जी किस कला के प्रसिद्ध कलाकार है? शेखावटी ख्याल के। किसके प्रसिद्ध है? शेखावटी ख्याल के। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन अपना कुचामनी ख्याल के संबंध में असत्य कथन बताइए। कुचामनी जो ख्याल है अपने कुचामन की, कहां की है दोस्तों? कुचामन की। और कुचामन कहां पड़ता है दोस्तों? नागौर में। आपके हिसाब से कहां पड़ना? अभी नागौर में। लेकिन डिडवाना जो कुचामन है वो अभी नया जिला बन चुका है, तो आपको वो चीजें ध्यान नहीं रखनी क्योंकि आपको नए जिलों में से इतने वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आपके जो चल रहे हैं बस उसमें से ध्यान रखना आप। इस ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम जी है। इस ख्याल के प्रवर्तक कौन है? लच्छीराम जी। तो लच्छीराम जी किस ख्याल के हैं? कुचामनी ख्याल के। किस ख्याल के है बालकों? कुचामनी ख्याल के। नेक्स्ट देखो दूसरा, इस ख्याल में लोकगीतों की प्रधानता होती है। इस ख्याल में लोकगीतों की प्रधानता होती है, ये भी अपना सही है। नेक्स्ट है, इस ख्याल के प्रमुख कलाकार उगम राज जी है, ये भी सही है। उगम राज जी किस ख्याल के? कुचामनी ख्याल के। नेक्स्ट लास्ट आता अपना स्वर्गीय नानूराम जी और दुलिया राणा भी इस कला के कलाकार है क्या? नहीं दोस्तों, अभी ये नानूराम जी थोड़ी देर पहले पढ़ा अपन ने, किस कला से संबंधित है? शेखावटी ख्याल से। तो कुचामनी ख्याल में कहां से आएंगे? तो अपना गलत कौन सा हो जाएगा? चौथा वाला। ठीक है। चलो, कुचामनी ख्याल के बारे में आपके सामने सारी डिटेल है, देख लो एक बार। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हो दोस्तों, गलत कथन की पहचान कीजिए। गलत कथन की पहचान कीजिए। पहला ऑप्शन है आपका, कथन है जो कि भोजन थाली का मेला ऋषि पंचमी को लगता है। भोजन थाली का मेला ऋषि पंचमी को लगता है। नेक्स्ट है, चंद्रभागा पशु मेला पर्वतसर में लगता है। भोजन थाली का मेला ऋषि पंचमी को लगता है। ऋषि पंचमी दोस्तों वही, ऋषि पंचमी का बात आती है अपनी, तो ऋषि पंचमी के दिन कौन सी समाज रक्षाबंधन मनाती है? माहेश्वरी समाज। माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन। माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन। ठीक है दोस्तों, किसका रक्षाबंधन है रे? माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन।
लेकिन चंद्रभागा पशु मेला दोस्तों पर्वतसर में नहीं लग करके ये कहां लगता रे, झालरापाटन, 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 झालावाड़, झालरापाटन झालावाड़ में क्या लगता है अपना, चंद्रभागा पशु मेला। ठीक है दोस्तों, तो अपना इसमें गलत कौन सा हो गया, देखो ये तो हो गया अपना सही और ये हो गया गलत। अब गलत कथन को पहचानिए, तो गलत कथन कौन सा है इसमें, दूसरा। कौन सा है, दूसरा। तो अपन क्या कहेंगे, कथन 2 सही है, कथन 2 सही है। देखो दोस्तों यहाँ कथन 2 सही है, इसका मतलब दूसरा सही नहीं है, दूसरा गलत है। लेकिन इसके हिसाब से क्या है, गलत, कि कथन, गलत कथन की पहचान कीजिए। तो गलत क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला। तो अपन इसमें क्या लिखेंगे, कथन 2 सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे, राजस्थान में साओ की शुरुआत होती है, राजस्थान में साओ की शुरुआत कौन से त्योहार से होती है, साओ की शुरुआत पूछ रहा है। ठीक है, चलो पहला है अपना श्रावण शुक्ल तृतीया, कौन सा है, श्रावण शुक्ल तृतीया। नेक्स्ट है अपना गणगौर, नेक्स्ट देव सैनी 11 और नेक्स्ट है देव उठनी 11। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारों का जो डाउट है वो यहां जा रहा होगा, देव उठनी 11। लेकिन दोस्तों ऊपर देखो साओ की शुरुआत होती है, राजस्थान में साओ की शुरुआत होती है, जो सावे होते हैं उसकी शुरुआत कब से होती है दोस्तों अपनी, कब से होती है, साओ की शुरुआत पूछ रहा दोस्तों ये कब से होती है अपनी, देव उठनी 11 से। किससे होती है दोस्तों, देव उठनी 11 से। हाँ दोस्तों, आपका डाउट यहां जा रहा होगा क्योंकि अपने एक कहावत भी है कि 30 त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, कि 30 त्योहारों को लेकर आती है, गणगौर त्योहारों को लेकर जाती है। तो जो अपने त्योहारों की शुरुआत है वो तो कहां से होती है, त्योहारों की शुरुआत, त्योहारों की शुरुआत। और इस दिन क्या होता है, त्योहारों का समापन, त्योहारों का समापन। यानी मुख्य जो त्योहार होते हैं वो कब से स्टार्ट होते हैं अपने, श्रावण शुक्ल तृतीया, और खत्म कब होते हैं, गणगौर को। ठीक है, और देव उठनी 11 को साओ की शुरुआत होती है और सावे समाप्त कहां होते हैं, साओ का समापन। देव सैनी 11 को क्या होता है दोस्तों, साओ का समापन। ठीक है दोस्तों, चारों चीजें एक एक क्वेश्चन में आपकी क्लियर करवा दी मैंने कि सावे स्टार्ट होते हैं देव उठनी 11 से और खत्म होते हैं देव सैनी 11 पे। त्योहार स्टार्ट होते हैं श्रावण शुक्ल तृतीया पे और खत्म होते हैं गणगौर पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कौन सी होली बाड़मेर की प्रसिद्ध है। राजस्थान में बहुत सारी जगह अलग अलग प्रकार की होलियां खेली जाती है, तो उसमें से ये पूछ रहा है कि बाड़मेर की होली कौन सी प्रसिद्ध है। पहली है कपड़ा फाड़ होली, नेक्स्ट है अंगारों की होली, नेक्स्ट है पत्थर मार होली, नेक्स्ट है कोड़ा मार होली। चलो एक एक होलियों की बात करते हैं। सबसे पहले अपनी कपड़ा फाड़ होली। कपड़ा फाड़ होली अपन दोस्तों बहुत सारी जगह, देखो आजकल जो होलियां खेलते हैं ना उसके अंदर क्या होता है, हर जगह कपड़े फाड़े जाते हैं। तो आप तो ये कहोगे कि सर जी हर जगह कपड़े फाड़े जाते हैं, हमारे गांव में भी कपड़ा फाड़ होली होगी। लेकिन नहीं दोस्तों, पर्टिकुलर आपसे पूछा जाए ना कि कपड़ा फाड़ होली कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये कहाँ की हो जाएगी बालको, पुष्कर की। कहाँ की हो जाएगी रे, पुष्कर अजमेर, पुष्कर अजमेर। नेक्स्ट आती है अंगारों की होली। कौन सी है दोस्तों, अंगारों की होली। और अंगारों की होली अपने राजस्थान में 2 जगह खेलते हैं। कहां खेलते हैं, एक तो खेलते हैं अपने कतरिया सर, कतरिया सर। और कतरिया सर वाल को कहां पड़ता है, बीकानेर। कहां पड़ता है, बीकानेर। और आपको मैंने पहले भी बताया अंगारों की होली किसकी आराधना में खेलते हैं, संत जसनाथ जी की आराधना में, जसनाती संप्रदाय के अनुयायी। ठीक है, और दूसरा है केकड़ी। कहां है बालकों, केकड़ी। अंगारों की होली दूसरी कहां खेलते हैं, केकड़ी में। ठीक है, नेक्स्ट अपनी पत्थर मार होली। पत्थर मार होली अपनी कहां खेली जाती है दोस्तों, बाड़मेर में। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा बाड़मेर में। बाड़मेर में कौन सी होली खेलते हैं दोस्तों, पत्थर मार होली। नेक्स्ट बात आती है कोड़ा मार होली। और कोड़ा मार होली दोस्तों अपनी जो प्रसिद्ध है वो है भिनाई की। कहां की है, भिनाई की। और भिनाई पहले किसमें पड़ता था अपना, अजमेर में। किसमें पड़ता था दोस्तों, अजमेर में। ठीक है, और आपको भी अजमेर ही करना, ये नहीं कि भिनाई को आप केकड़ी में कर दो। अब केकड़ी में हो गया, पहले किसमें आता था, अजमेर में। ठीक है, चलो इसके बाद में होलियों की बातें हो गई। अब आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, दशहरा से संबंधित गलत तथ्य बताइए। गलत तथ्य यानी गलत कथन बताना अपने को। ठीक है, कि गलत कथन कौन सा है। इतने सारे के सारे कथन दे रखे हैं आपको कि दशहरा कार्तिक शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। दशहरा कार्तिक शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। राजस्थान में दशहरा अजमेर का प्रसिद्ध है। राजस्थान में दशहरे के दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। ठीक है, इसमें ऑप्शन आपके केवल 1 व 2, केवल 2 और 3, केवल 3, उपयुक्त सभी। इसमें गलत कथन पूछ रहा है दोस्तों। चलो तो पहले कथन की बात करते हैं अपन, दशहरा कार्तिक शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। जी नहीं दोस्तों, यहाँ कार्तिक शुक्ल दशमी नहीं आकर के क्या आएगा, यहाँ पे आश्विन शुक्ल दशमी।
आश्विन शुक्ल दसवीं। कब मनाया जाता है? आश्विन शुक्ल दसवीं। और नेक्स्ट है, राजस्थान में दशहरा अजमेर का प्रसिद्ध है। जी नहीं दोस्तों, राजस्थान में जो अपना दशहरा है वो अपना कहां का प्रसिद्ध है दोस्तों? कोटा का। कहां का प्रसिद्ध है बालकों? कोटा का। दशहरा कहां का है? कोटा का। और भारत में पूछिए आपसे दशहरा कहां का प्रसिद्ध है, तो मैसूर का। कहां का प्रसिद्ध है दोस्तों? मैसूर का। मैसूर का, मैसूर यानी कर्नाटक, मैसूर कहां पड़ता है अपने? कर्नाटक में। ठीक है, तो कर्नाटक मैसूर का अपन क्या प्रसिद्ध है? दशहरा। भारत की दृष्टि से, राजस्थान की दृष्टि से पूछे तो कहां का है? कोटा का। नेक्स्ट है, राजस्थान में दशहरे के दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा कहती है, पूजा की जाती है। तो खेजड़ी वृक्ष वही जिसको अपन समी के नाम से जानते हैं, जिसको अपन झाटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसी की पूजा किस दिन की जाती है बालकों? अपने दशहरे के दिन। और इसी दिन अपने जो खेजड़ी मेला है वो कहां लगता है? जोधपुर के अंदर। ठीक है, चलो, तो अपना सही कौन सा है इसके अंदर? सिर्फ एक। और गलत अपना सही तो कौन सा है? तीसरा वाला। और इसमें गलत तथ्य की पहचान करनी है अपने को। तो पहला और दूसरा, पहला और दूसरा क्या इसमें? गलत। ठीक है, तो केवल दो, एक और दो, एक और दो क्या इसमें? गलत कथन। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। शरद पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। चार पूर्णिमा आपके सामने है, चारों की चारों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माघ पूर्णिमा कौन सी है बालकों? माघ पूर्णिमा। दूसरी है अपनी कार्तिक पूर्णिमा। तीसरी है अपनी श्रावण पूर्णिमा। और चौथी अपनी आश्विन पूर्णिमा, जिना पके क्या आशोज पूर्णिमा। ठीक है, तो पहले की बात करते हैं अपन माघ पूर्णिमा। ठीक है, कैसी है? माघ पूर्णिमा। इस माघ पूर्णिमा को आपको पता होगा कि आदिवासियों का कुंभ, बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर, वहां पे क्या लगता है? मेला। ठीक है, तो बेणेश्वर धाम का मेला। ठीक है दोस्तों, नवाटापुरा गांव, नवाटापुरा गांव। ठीक है, आसपुर, आसपुर तहसील और जिला कौन सा दोस्तों? डूंगरपुर। जिला कौन सा बालसो? डूंगरपुर। और कौन सी नदी के किनारे है धाम? सोम माही जाकम। कितनी नदियों के किनारे पे है? सोम माही जाकम। बात आती है कार्तिक पूर्णिमा की। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है अपना दोस्तों पुष्कर मेला, जिसको अपन कहते हैं रंगीला मेला। क्या कहते हैं दोस्तों? रंगीला मेला, पुष्कर मेला। और इसका मुख्य आकर्षक कौन सा है बालकों? अपना कालबेलिया नृत्य। कौन सा है? कालबेलिया नृत्य। नेक्स्ट आती है श्रावण पूर्णिमा। और श्रावण पूर्णिमा दोस्तों वही है जो अभी आने वाली है। ठीक है, जिसको अपन क्या मानते हैं? राखी। हाथ पे क्या बांधते हैं? राखी। भाई की कलाई पर बहन क्या बांधती है? राखी। ठीक है, तो इस समय इस दिन कौन सा त्योहार आता है अपना? राखी। कौन सा आता है दोस्तों? राखी। नेक्स्ट है आश्विन पूर्णिमा। और आश्विन पूर्णिमा को क्या होता है दोस्तों? शरद पूर्णिमा। कौन सा होता है बालकों? शरद पूर्णिमा। जी हाँ दोस्तों, शरद पूर्णिमा वही पूर्णिमा है जिस दिन अपने परंपराओं के हिसाब से कहा जाता है कि रात के अंदर खीर बना के छत पर रख दी जाती है। और उस दिन होता है कि चंद्रमा से अमृत टपकता है और उस खीर को फिर सुबह खाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट अपनी बात आती है कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? पहला है आपका गणगौर जयपुर। गणगौर जयपुर की प्रसिद्ध है क्या? बोले प्रसिद्ध है। बिना ईश्वर की गणगौर, बिना ईश्वर की गणगौर। यहाँ कहने का मतलब यह है कि गणगौर प्रसिद्ध होता है अपने शिव और पार्वती जी का। गण का अर्थ होता है शिव और गौर का मतलब गौरी यानी पार्वती। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? बिना ईश्वर की गणगौर। यहाँ पे केवल पार्वती जी की मूर्ति है गणगौर के अंदर, और ईश्वर यानी शिव जी की मूर्ति नहीं है। तो ये कहाँ की प्रसिद्ध? अपनी जैसलमेर की। बात आती है धींगा गणगौर। कौन सी आती है? धींगा गणगौर। जी हाँ दोस्तों, तो ये प्रसिद्ध अपनी एक तो जोधपुर की, एक है उदयपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध बालकों? जयपुर, जोधपुर और उदयपुर की। और लास्ट अपना जो ऑप्शन है बिना पार्वती की गणगौर, जोधपुर की। जी नहीं दोस्तों, अपना जो सम्मिलित नहीं है वो यही है। और ये इसकी जगह क्या होगा दोस्तों? अपना बीकानेर। क्या होगा? बीकानेर। तो बीकानेर की कौन सी प्रसिद्ध है? बिना पार्वती की गणगौर। और बिना ईश्वर की पूछे तो जैसलमेर। धींगा गणगौर पूछे तो जोधपुर और उदयपुर। गणगौर पूछे तो जयपुर। कहाँ की है? जयपुर की। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद में देखते हैं हिजरी संवत का पहला महीना कौन सा होता है? हिजरी संवत का पहला महीना कौन सा होता है? ठीक है, हिजरी संवत का पहला महीना कौन सा होता है, ये चीज अपने को देखनी है। तो सबसे पहले जैसे अपने 12 महीने होते हैं विक्रम संवत के अंदर, उसी जैसे विक्रम संवत किनका होता है? हिंदुओं का। हिजरी संवत किनका होता है? अपने मुस्लिमों का। किनका होता है? मुस्लिमों का। तो उसके अंदर भी 12 महीने होते हैं, अपने भी 12 महीने होते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है हिजरी संवत का पहला महीना कौन सा होता है दोस्तों? मुहर्रम। कौन सा होता है? मुहर्रम। आपसे पूछे अंतिम महीना कौन सा होता है? जिलहज। अंतिम महीना
इस महीने में अंतिम महीना, इस महीने में जो मुस्लिम लोग होते हैं वो हज की यात्रा करते हैं। नेक्स्ट है रमजान। रमजान है दोस्तों इनका सबसे पवित्र महीना। जिस प्रकार हिंदुओं का पवित्र महीना होता है अपना भाद्रपद, उसी प्रकार अपना रमजान अगर मुस्लिमों का पूछे तो क्या है, पवित्र महीना। ठीक है बालकों, पवित्र महीना मुस्लिमों का कौन सा हो जाएगा, रमजान। और सफर, सफर की बात करें तो ये होता है दूसरा महीना। दूसरा महीना कौन सा महीना होता है बालकों, दूसरा महीना। हाँ तो दोस्तों इनके 12 महीना होते हैं, जैसे अपने महीने होते हैं उनके 12 होते हैं, जैसे कि मोहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सनी, जमातुल अव्वल, जमातुल सनी, सब्बान, रमजान, सव्वाल, जिलहज, जिलकद, जिलहज। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन, आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार संबंधित है। लीला, आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार संबंधित है। ठीक है दोस्तों, 12 महीने ध्यान रखना आप किनके, मुस्लिमों के पूरे 12 महीने आपको बताऊंगा मैं कि 12 महीने कौन कौन से होते हैं। ठीक है, लीला मोरिया संस्कार संबंधित है। पहला अपना जन्म से, विवाह से, मृत्यु से, और नेक्स्ट है मृत्यु बोझ से। लीला मोरिया संबंध किससे संबंधित है, मृत्यु से, मृत्यु बोझ से, जन्म से या विवाह से। ठीक है दोस्तों, तो ये किससे संबंधित अपना, विवाह से। लीला मोरिया, लीला मोरिया संबंध किससे, विवाह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सती प्रथा पर सर्वप्रथम किस रियासत ने रोक लगाया, सती प्रथा पर सर्वप्रथम किस रियासत ने रोक लगाया। ठीक है दोस्तों, तो एक एक रियासत की बात करते हैं। मेवाड़ रियासत ने, जयपुर रियासत ने, बूंदी रियासत ने, जोधपुर रियासत ने। ठीक है दोस्तों, एक बार आप देखो इसका आंसर क्या होगा अपना, बूंदी रियासत। क्या होगा, बूंदी रियासत ने। बूंदी रियासत ने किस प्रथा पर रोक लगाया था, सती प्रथा पर। ठीक है दोस्तों, पहली बात आती है मेवाड़ की, इसने लगाया था डाकण प्रथा पर। किस प्रथा पर लगाया बालकों, डाकण प्रथा पर। ठीक है, चलो जयपुर रियासत, जयपुर रियासत ने लगाया था आपने समाधि प्रथा पर, समाधि प्रथा पर रोक, समाधि प्रथा पर रोक। और अपना जो आंसर है कौन सा, बूंदी रियासत। और जोधपुर रियासत ने लगाया था कन्यावध पर, कन्यावध पर। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, गलत कथन को पहचानिए, गलत कथन को पहचानिए। सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख घटियाला शिलालेख में मिलता है, घटियाला अभिलेख में मिलता है। सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख घटियाला अभिलेख में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान में अंतिम सती की घटना 1987 में घटी थी। इसमें से कौन सा गलत है, कौन सा गलत है, ये चीज बतानी है अपने को। ठीक है, तो पहला है दोस्तों, सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख घटियाला अभिलेख से मिलता है। ये बिल्कुल राइट आपका, किस अभिलेख से मिलता है, घटियाला अभिलेख से। नेक्स्ट, राजस्थान में अंतिम सती की घटना कौन सी अपनी, 1987 की घटना, ये भी सही है। जी हाँ दोस्तों, सिक्कर के दिवराड़ा गांव में राम सिंह की पत्नी ने यहां पर क्या हुई थी, सती, अंतिम सती हुई थी, जिसका नाम था रूप कंवर। क्या नाम था दोस्तों, रूप कंवर। वो बार, अंतिम बार 1987 में यहाँ पे सती हुई थी। तो अपना पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। ये क्या पूछ रहा है, गलत कथन कौन सा है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। बंजारा गीत किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, बंजारा गीत किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, चलो एक बार क्वेश्चन को पढ़ो इसको कि कौन सा क्षेत्र का प्रसिद्ध है। हाँ तो दोस्तों, बंजारा गीत किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, आपको ये चीज बतानी है कि बंजारा जो गीत है अपना वो किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है। सबसे पहला है मारवाड़ क्षेत्र, नेक्स्ट अपना मेवाड़ क्षेत्र, नेक्स्ट है हाड़ौती क्षेत्र, नेक्स्ट है मेवात क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, एक एक क्षेत्र की बात करते हैं अपन। सबसे पहले अपना बंजारा गीत, तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है अपना, मारवाड़ का। कहाँ का प्रसिद्ध है बालको, मारवाड़ का। ठीक है, चलो दूसरी बात आती है अपनी मेवाड़ क्षेत्र। तो मेवाड़ क्षेत्र का अपना कौन सा गीत प्रसिद्ध है दोस्तों, मेवाड़ क्षेत्र का अपना बताना है कि गीत कौन सा प्रसिद्ध है। तो मेवाड़ क्षेत्र में अपने बहुत सारे गीत गाए जाते हैं, जैसे कि लालर, बिछिया, पटेले, लालर, बिछिया, पटेले, ये गीत कहाँ गाए जाते हैं दोस्तों, मेवाड़ क्षेत्र में। बात आती है हाड़ौती क्षेत्र की। हाड़ौती क्षेत्र में अपना एक गीत गाया जाता है जिसको अपन क्या कहते हैं, देखो गीत पूछ रहा है, इसको कहते हैं अपन बिंदोरी नृत्य है। यहाँ पे गाया जाता है बिछुड़ा गीत, बिछुड़ा गीत। हाड़ौती क्षेत्र का कौन सा गीत प्रसिद्ध है, बिछुड़ा। नेक्स्ट आता है मेवात क्षेत्र, और मेवात क्षेत्र का दोस्तों बम रसिया, बम
रसिया गीत, बम रसिया गीत। मारवाड़ क्षेत्र का बंजारा फिर से प्रसिद्ध हो गया अपना। मेवाड़ क्षेत्र का लालर बिछिया पटेला गीत प्रसिद्ध हो गए, ठीक है, बहुत बार पूछे जाते हैं। हाडोती क्षेत्र बिछुड़ा गीत। नेक्स्ट है मेवात क्षेत्र का बम रसिया गीत। हाँ दोस्तों, हाडोती क्षेत्र का ध्यान रखना, बिछुड़ा गीत। कौन सा है? बिछुड़ा गीत। इस गीत के माध्यम से एक महिला जिसको बिच्छू ने डंक मार लिया है, वो अपने पति से दूसरी शादी के करने के लिए उनको कहती है कि भाई आप अगर मेरे को कुछ हो जाए तो आप दूसरी शादी कर लेना, ठीक है दोस्तों। इसके माध्यम से कहते हैं कि खा गयो बेरी बिछुड़ो, ठीक है। मेवात क्षेत्र का कौन सा है? बम रसिया। बम नृत्य होता है, उसके साथ ये गीत गाया जाता है रसिया, इसलिए नृत्य का क्या नाम पड़ा दोस्तों? बम रसिया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भील जनजाति का युगल गीत कौन सा है। कि युगल गीत, एक तो होता है युगल नृत्य, एक होता है युगल गीत। चलो एक एक की बात करते हैं अपन। सुवटिया गीत, बिछुड़ो गीत, जीरा गीत और हमसीडो गीत। आपको पता है सुवटियो गीत गाती है भील स्त्रियां, भील महिलाएं। कौन गाती है बालकों? भील महिलाएं। नेक्स्ट आता है बिछुड़ो गीत, और अभी बताया मैंने कहां का प्रसिद्ध है? हाडोती का, हाडोती का प्रसिद्ध, हाडोती का प्रसिद्ध। खा गयो बेरी बिछुड़ो। जीरा गीत, जीरा गीत के माध्यम से दोस्तों एक नई नवेली दुल्हन है जो अपने हस्बैंड को जीरा की खेती करने में आने वाली कठिनाइयों के बारे में बताते हुए इस गीत के माध्यम से कहती है कि परिणाम मत बावे जीरो, जीवो जीरो जीव को बेरी। क्या कहती है दोस्तों? कि मत बावे परिणाम जीरो, जीरो जीव को बेरी। क्योंकि जीरे की जो फसल होती है ना दोस्तों, उसके अंदर बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए वो इसकी जो मैसेज है नई नवेली दुल्हन है वो कहती है कि परिणाम जीरो मत बावे, इसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये कौन सा है अपना जीरा नहीं बाने के लिए कौन सा है? जीरा गीत। हमसीडो गीत, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? हमसीडो गीत, जिसको महिला और पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं, महिला और पुरुष, इसको कहते हैं अपन युगल गीत, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपन गलत कथन को पहचानिए, गलत कथन को पहचानिए, ठीक है दोस्तों। तो पहला अपना 84 खंभों की छतरी का निर्माण अनिरुद्ध सिंह ने करवाया। 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया? अनिरुद्ध सिंह ने, ठीक है। नेक्स्ट है यह छतरी 2 मंजिला है, ठीक है दोस्तों। तो इन दोनों के बारे में अपन पूरी कुंडली निकालते हैं इसकी। 84 खंभों की छतरी दोस्तों अपनी कहां है? बूंदी के अंदर। कहां है बालकों? बूंदी के अंदर, बूंदी में, ठीक है। कहां पे है? बूंदी में। और ये कितना मंजिला है दोस्तों? 3 मंजिला। कितना मंजिला है? 3 मंजिला। और नेक्स्ट बात, इसके ऊपर चित्र किसके बने हुए हैं? कामसूत्र के चित्र, कामसूत्र के चित्र, ठीक है दोस्तों। कामसूत्र के क्या बने हुए हैं? चित्र। तो इसके अंदर अपना गलत कथन कौन सा हो जाएगा? ये वाला। और सही आंसर कौन सा हो जाएगा? अनिरुद्ध सिंह। 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था अनिरुद्ध सिंह ने, है बूंदी में स्थित, 3 मंजिला है, कामसूत्र के चित्र बने हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें पूछ रहा गलत कथन कौन सा है? तो दूसरा गलत है अपना। तो इसके अंदर क्या है? 2 सही है, दूसरा वाला 2 सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बीरा नागर ब्राह्मण क्या है? बीरा नागर ब्राह्मण क्या है? क्या पूछ रहा है दोस्तों? कि बीरा नागर और ब्राह्मण क्या है? लोक नृत्य है, लोकगीत है, प्रमुख जातियां हैं, या बुर्जों के प्रकार है, ठीक है। तो अपने इसमें देखना क्या है कि अपने को एक कौन सा आ रहा है वो उठा लो बस। देखो दोस्तों आगे आगे पढ़ो। बीरा लिखा हुआ है और बीरा गीत होता है। बीरा क्या होता है? गीत। बीरा गीत कब गाया जाता है? जब भाई के किसी बहन के, भाई और बहन है, शादी हो रही है, ठीक है, वहां पे उस जगह अगर वो बहन है, उसके किसी बच्चे की शादी हो रही है, या तो लड़के की शादी हो रही है या लड़की की शादी हो रही है, तब उस भाई के द्वारा जो मायरा लाया जाता है, उस मायरे के समय कौन सा गीत गाया जाता है? बीरा गीत। कौन सा गीत गाया जाता है? बीरा गीत। तो बीरा, नागर और ब्राह्मण ये किसके प्रकार है? लोक गीतों के प्रकार। किसके प्रकार है? लोक गीतों के प्रकार। चलो आगे देखते हैं अपन। हवा महल की 4थी मंजिल का क्या नाम है? हवा महल कहाँ स्थित है दोस्तों? देखो हवा महल की पूरी कुंडली खोलता हूं आपके सामने कि हवा महल है कहां पर। बात आती है हवा महल की, सबसे पहले जयपुर। कहां पे है बालकों? जयपुर, ठीक है। बात आती है निर्माण, किसकी बात आती है? निर्माण की। और निर्माण करवाया था बालकों इसका प्रताप सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह ने क्या करवाया था दोस्तों? निर्माण, ठीक है। बात आती है इसकी वास्तुकार। किसकी बात आती है दोस्तों? वास्तुकार। और वास्तुकार था बालकों इसका लालचंद उस्ता। क्या नाम था? लालचंद उस्ता, ठीक है। इसके अंदर कुल खिड़कियां बालकों इसमें 953 खिड़कियां।
953 खिड़कियां, ठीक है। जाली झरोखे, जाली झरोखे, जाली झरोखे की बात आती है दोस्तों, तो जाली झरोखे इसके अंदर कितने हैं? 365 या 363, ठीक है बालक। चलो, और ये मंजिल इसकी देखते हैं अपन, कितना मंजिला दोस्तों? ये 5 मंजिला। कितना मंजिला बालकों? 5 मंजिला। 5 मंजिला आपके सामने बनाता हूं मैं। ये हवा महल बना अपना, ठीक है। ये इसकी पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल और चौथी, पांचवी मंजिल। सबसे पहला है ये कौन सा है? शरद। नेक्स्ट है रतन, नेक्स्ट है विचित्र, नेक्स्ट है प्रकाश, नेक्स्ट है हवा। हवा मंदिर, प्रकाश मंदिर, विचित्र मंदिर, रतन मंदिर और शरद मंदिर, ठीक है। तो अपन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? हवा महल की चौथी मंजिल क्या है? चौथी मंजिल कौन सी उधर दोस्तों? प्रकाश। कौन सी है? प्रकाश, ठीक है। विचित्र है अपनी कौन सी? तीसरी, ठीक है। शरद अपनी कौन सी? शरद कौन सी है? पहली। हवा कौन सी है? पांचवी। आगे बात समझ में पूरी। पांचवी मंजिल कौन सी? अपनी हवा मंदिर, ठीक है। तो हवा महल की सारी सारी कुंडली आपके सामने है कि हवा महल की चौथी मंजिल का क्या नाम है? प्रकाश, प्रकाश मंदिर, ठीक है। और ये आपके सामने एक जहां पे है, जयपुर में। निर्माण करवाया सवाई प्रताप सिंह ने। वास्तुकार इसका लालचंद उस्ता। कुल खिड़कियां इसके अंदर 953, जाली झरोखे 965 या 963। और इसकी पांचों मंजिलें आपके सामने है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। डीग के जल महल में सबसे बड़ा महल कौन सा है? डीग के जो जल महल है उसके अंदर सबसे बड़ा महल कौन है? डीग के जल महलों में सबसे बड़ा महल कौन सा है? ठीक है, तो सावणबादो महल ये भी कहां पे है? डीग के जल महलों में। गोपाल महल ये भी कहां है? डीग के जल महलों में। नंद महल ये भी क्या है? अपने डीग के जल महलों में। पौहारा महल ये भी कहां पे? अपने डीग के जल महलों में। लेकिन इसमें सबसे बड़ा कौन सा? अपना गोपाल महल। कौन सा बालकों? गोपाल महल सबसे सुंदर, सबसे भव्य और सबसे बड़ा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो आप, एक थंबा महल कहां पे है? देखो दोस्तों, तीन चीजें आएगी आपके सामने, एक थंबा, अदर थंबा और एक थंबिया। एक थंबा, अदर थंबा और एक थंबिया, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं नागौर, डूंगरपुर, मंडोर और जूनागढ़। तो एक थंबा महल कहां स्थित होगा, ये चीज देखनी। सबसे पहले बात करते हैं नागौर की। तो नागौर की एक जगह पड़ती है गोट मांगलो, और वहां पे क्या है? अपना अदर थंबा, अदर थंबा महल। कौन सा है दोस्तों? अदर थंबा महल। डूंगरपुर में बात करते हैं अपन एक थंबिया, एक थंबिया महल। कौन सा महल है बालकों? एक थंबिया महल। बात करते हैं अपन मंडोर की। तो मंडोर के अंदर क्या है दोस्तों? अपना एक थंबा महल। कौन सा बालकों? एक थंबा महल, एक थंबा महल, ठीक है बालकों। एक थंबा महल कहां पे? अपना मंडोर में। तो अपना आंसर भी क्या हो गया? मंडोर, ठीक है। यहाँ जूनागढ़ कहां है? अपना बीकानेर में। ये कहां? अपना बीकानेर, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं अपन राजस्थान का भूल भुलैया महल किसको कहते हैं? राजस्थान का भूल भुलैया महल किसको कहते हैं? ठीक है, हवा महल। हवा महल तो कहां है? अपना जयपुर में। कहां है बालकों? जयपुर में, ठीक है। खेतड़ी महल, खेतड़ी महल कहां है दोस्तों? अपना झुंझुनू में। कहां है रे बालकों? झुंझुनू में, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना, अगर खेतड़ी ऑप्शन में आ जा रहा है तो खेतड़ी में नहीं है, कहां पे है? झुंझुनू में, ठीक है। सावणबादो महल, सावणबादो महल कहां पे? अपना डीग में, डीग भरतपुर, डीग भरतपुर, ठीक है दोस्तों, डीग भरतपुर में, ठीक है। जल महल, जल महल दो जगह अपने, एक तो है अपना जयपुर। कहां है? जयपुर। एक है अपना उदयपुर। कहां है बालकों? उदयपुर की पिछोला झील, ठीक है। उदयपुर में कौन सा है? अपना जल महल। जयपुर में कौन सा? अपना जल महल, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं अपन आगे। और मारवाड़ी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? मारवाड़ी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? ठीक है दोस्तों, उद्योतन सूरी, कर्नल जेम्स टोड, अबुल फजल और जॉर्ज ब्राउन ग्रियर्सन, ठीक है दोस्तों। एक एक की बात करते हैं। उद्योतन सूरी, इन्होंने सबसे पहले शब्द का उल्लेख किया था मरुभाषा। किसका उल्लेख किया था दोस्तों? मरुभाषा का, ठीक है। मरुभाषा का उल्लेख किया था और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम क्या था? कुवलय माला। क्या नाम था? कुवलय माला, जिसके अंदर 18 देसी भाषाओं का उल्लेख मिलता है और जिसके रचयिता कौन है? उद्योतन सूरी। और कौन से दुर्ग में रचा गया था? जालोर दुर्ग के अंदर। नेक्स्ट बात आती है कर्नल जेम्स टोड की। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसके अंदर इन्होंने नाम क्या दिया था? राजस्थान,
क्या नाम दिया था दोस्तों राजस्थान को? राजस्थान। ठीक है, बात आती है अबुल फजल की, और अबुल फजल ने ग्रंथ लिखा था आईने अकबरी। कौन सा लिखा था? आईने अकबरी, जिसके अंदर किसका उल्लेख मिलता है? मारवाड़ी शब्द का। किसका उल्लेख मिलता है दोस्तों? मारवाड़ी शब्द का। तो इसने कौन सा ग्रंथ लिखा था? आईने अकबरी। आईने आईने अकबरी। आईने अकबरी। ठीक है, नेक्स्ट है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसके अंदर सबसे पहले राजस्थान को जो अपनी मारवाड़ी भाषा उसको कहा था इन्होंने राजस्थानी भाषा। क्या कहा था दोस्तों? राजस्थानी भाषा। ठीक है, और अपना आपसे पूछे ना राजस्थानी जो भाषा और बोलियां हैं उनका सर्वप्रथम वर्गीकरण भी किन्होंने किया है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। जी हाँ दोस्तों, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन वही है जिन्होंने वागड़ी अपनी जो बोली है उसको कहा था भीली बोली। क्या कहा था दोस्तों? भीली बोली, क्योंकि वहां पे भील जनजाति अधिक निवास करती है, इसलिए भीलों की बोली होने के कारण इसको कहा था भीली। और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन वही है जिन्होंने ग्रंथ लिखा था द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। कब लिखा था? 1912 के अंदर। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ढूंढाड़ी बोली के संदर्भ में गलत कथन है। ढूंढाड़ी बोली के संदर्भ में गलत कथन है। ठीक है दोस्तों, एक बार क्वेश्चन को पढ़ना। तब तक आपको एक बात बोलता हूं दोस्तों कि हमेशा अपने को जोश और जुनून के साथ में सीधा अपना जो फोकस है वो फोकस लगा करके अपने को तैयारी करनी है। और आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि अपन है टीन एज में। किसमें है? टीन एज में। और इसके अंदर अपना पैर फिसलता है ना तो वो वापस संभलता नहीं है। तो अपने इसके अंदर दो रास्ते हैं, एक है नेगेटिव, एक है पॉजिटिव। अगर आपने पॉजिटिव रास्ता चुना तो आप अपनी सफलता जो अपनी मंजिल है उसके पास जल्दी पहुंच सकोगे, और अगर आपने नेगेटिव रास्ता चुना तो आप बहुत लेट हो जाओगे और हो सकता है कि आप अपनी मंजिल तक भी नहीं पहुंचो। तो एक ही बात कहना चाहूंगा आपसे दोस्तों कि आप टीन एज में हो, सब समझते हो। ठीक है, तो लड़कों के लिए यही कहना चाहता हूं कि जो अपनी बुक्स है, अपनी किताबें हैं, उनसे इतना प्यार करो कि दिन भर उनसे चिपके रहो। कहने का मतलब यह है कि लड़के हैं अपनी किताबों को अपनी गर्लफ्रेंड मान के उनसे पढ़ाई करो। ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार एक लैला मजनू चिपके रहते हैं उस प्रकार आप अपनी किताबों से चिपके रहोगे तो बहुत जल्दी आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, और लड़कियों के लिए यह कहना चाहता हूं कि जो अपनी बुक्स है उनको अपना बॉयफ्रेंड समझ के अपनी पढ़ाई करो, उनसे रात दिन चिपके रहो, बस अपनी पढ़ाई को निश्चित तौर पे बस सामने रख के उसको पढ़ाई करो ताकि आप अपनी सफलता तक जल्दी पहुंच सको। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं और देखते हैं अपना ढूंढाड़ी बोली के संदर्भ में गलत कथन को पहचानिए। ढूंढाड़ी बोली के संदर्भ में गलत कथन को पहचानिए। ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है दोस्तों अपने ढूंढाड़ प्रदेश में। ढूंढाड़ प्रदेश अपना जयपुर का, राजस्थान में जहां सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है वहीं पर सर्वाधिक बोली भी वही बोली जाएगी। तो ढूंढाड़ी प्रदेश, ढूंढाड़ प्रदेश अपना जयपुर का, और जयपुर में क्या पाई जाती है? जनसंख्या। तो पहला कथन है सर्वाधिक जनसंख्या बोली, सर्वाधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा है कौन सी है? ढूंढाड़ी। ठीक है दोस्तों, तो पहला कथन अपना सही हो गया। ढूंढाड़ मतलब जयपुर। जयपुर में जनसंख्या निवास करती है, तो जहां जनसंख्या अधिक निवास करती है उसी बोली को ज्यादा बोलेगी, तो ढूंढाड़ी बोली को सर्वाधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाता है। ठीक है, इसे झाड़साई बोली कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको झाड़साई बोली भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों जयपुर के जो सिक्के हैं वो कौन से सिक्के प्रसिद्ध? अपने झाड़साई सिक्के। और यहाँ पर जो बोली भी है उसको क्या कहते हैं अपन? झाड़साई। नेक्स्ट है इसकी उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से हुई है। इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? गुजरी अपभ्रंश से। ठीक है दोस्तों, एक बार आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट है इसका साहित्यिक रूप पिंगल कहलाता है। क्या कहलाता है? पिंगल। देखो दोस्तों एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, अपन है ना जैसे राजस्थान का, अपन राजस्थान क्या करते कैसी है बालकों? पतंगाकार। कैसी है? पतंगाकार। थोड़ा सा ना इसको बांट रहा हूं, जैसे देखो इधर हो गया अपना पश्चिम, क्या हो गया? पश्चिम। इधर हो गया अपना पूर्व। ठीक है, मैंने आपको बताया था डीपी पप्पू। ठीक है, तो इधर डी और इधर पी, डीपी पप्पू की। इधर होगा डिंगल, कौन सा होगा? डिंगल। कौन सा होगा बालकों? डिंगल। साहित्यिक रूप राजस्थानी भाषा का कौन सा है? डिंगल। इधर कौन सा है बालकों? पिंगल। कौन सा है? पिंगल। तो अपना जयपुर कहां पड़ता है? लगभग यहाँ पे। ठीक है, इधर कौन सा होगा? पिंगल। कौन सा होगा? पिंगल। तो पिंगल तो सही है अपना, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस पश्चिम के अंदर जितनी भी बोलियां ना उनकी उत्पत्ति किससे हुई है? गुजरी अपभ्रंश से। किससे हुई है? गुजरी अपभ्रंश से। किससे हुई बालकों? गुजरी अपभ्रंश से। लेकिन पिंगल में जितनी भी भाषाएं या बोलियां हैं उनकी उत्पत्ति किससे हुई है? शोरसेनी से। किससे हुई है बालकों? शोरसेनी अपभ्रंश से। शोरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, शोरसेनी अपभ्रंश से किसकी हुई है? पिंगल जो साहित्य है उसकी, यानी इधर की जो बोलियां भाषा बोली जाएगी उनकी। और डिंगल में अगर जो भाषा और बोलियां है उसका उत्पत्ति किससे हुई? अपनी गुजरी से। तो अपना गलत आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला। ऊपर क्या बोल रहा है? गलत कथन को पहचानिए। तो अपना देखो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। ठीक है, यानी आपको ध्यान क्या रखना है कि पूर्व के अंदर जो बोलियां बोली जाएगी अगर उनके अंदर कोई ग्रंथ लिखा जाता है तो वो भी कौन सा होगा? अपना पिंगल।
और अगर पश्चिम के अंदर कोई बोला जाता है तो पश्चिम के अंदर कौन सा होगा अपना डिंगल। कौन सा होगा डिंगल। चलो आगे बढ़ते हैं और अपना जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। गुमान चंद बापना ने किस हवेली का निर्माण करवाया। गुमान चंद बापना ने किस हवेली का निर्माण करवाया। ठीक है बालकों, पहला अपना नथमल की हवेली। कौन सा है? नथमल की हवेली। देखो दोस्तों यहां पे एक चीज देखना, नथमल, यहां पे थ आ रहा है, यहां पे ल आ रहा है, तो इसको बनाओ आप हाथी, क्या बनाना है? हाथी व लालू। हाथी व लालू नामक दो भाइयों ने कौन सी हवेली का निर्माण करवाया था बालकों? नथमल की हवेली ने। और ये नथमल की हवेली है कहां पे बालकों? जैसलमेर। कहां है रे बालकों? जैसलमेर। कहां पे है? जैसलमेर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आती है पटवों की हवेली, और अपना आंसर भी क्या है? पटवों की हवेली। और पटवों की हवेली भी कहां पड़ती है बालकों? जैसलमेर। जैसलमेर। ठीक है, नेक्स्ट आती है बागोर हवेली, और बागोर हवेली कहां है दोस्तों? उदयपुर में। कहां है? उदयपुर में। ठीक है, और इसका निर्माण अगर पूछे आपसे तो किसने करवाया था? अमरचंद बड़वा। किसने करवाया था दोस्तों? अमरचंद बड़वा ने। और ध्यान रखना इसी के अंदर अपना क्या है? 1986 के अंदर पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र बना हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन होते दोस्तों? हर बार इसके अध्यक्ष होते हर बार राज्यपाल। कौन होते बालकों? राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट आते 80 खंभों की हवेली। 80 खंभों की हवेली नहीं है दोस्तों, 80 खंभों की छतरी है। क्या है दोस्तों? छतरी। 80 खंभों की छतरी। और 80 खंभों की छतरी दोस्तों आप सब जानते हो कहां पे? अपने अलवर में। कहां है दोस्तों? अलवर में। जिसका निर्माण करवाया था विनय सिंह ने। ठीक है दोस्तों, किन्होंने करवाया था? विनय सिंह जी ने। ठीक है, चलो ये आपके समझ में आएगा पूरा। लास्ट जो अपना क्वेश्चन था आज का 55वां, ये टोटल अपने कितने क्वेश्चन हो गए दोस्तों? लगभग 105 क्वेश्चन हो गए। अब एक क्वेश्चन के अंदर अपने क्या हो रहा है? 4 क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इनको चारों वीडियो को ध्यान से देख के जाना। आपका जो एग्जाम है कल, उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपका जो एग्जाम है उसको ध्यान से देख के आना, और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। ध्यान से आप अच्छे से पेपर करके आना। वहां जाके एक तो हाव भाव मत होना, और दूसरी बात ये आराम से ठंडे दिमाग से एग्जाम करना, और जितना भी हो सके घबराहट से दूर रहना, घबराहट से बच के रहना। अगर घबराहट होगी ना तो आधा पेपर आपका वैसे ही खराब हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को घबराहट नहीं रखनी है, आराम से पेपर देना है। और हाँ, एक चीज ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि पहले पेपर करते फिर बाद में गोले पढ़ते हैं। तो आप एक काम करना, साथ साथ में पेपर करते जाना, साथ साथ में गोले पढ़ते जाना। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ ही जो आपका जो मतलब अगर आपको घबराहट भी आए तो आंख बंद करके आपको थोड़ा सा सांस ऊपर नीचे करनी है, ताकि आपका आराम से घबराहट सहन धीरे कम हो जाए, और आराम से अपने टाइम पर जाके बैठ जाना। और दूसरी बात, एग्जाम देने जाओ उससे पहले अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और फोटोज ये सारी चेक कर लेना, ताकि आप वहां पे आपको कोई गलती नहीं हो। अगर कोई चीज छूट जाएगी तो आप वैसे हक्के बक्के हो जाओगे और वैसे परेशान हो जाओगे। तो आप इस परेशानी से बचने के लिए सारे सामान अपने साथ लेकर जाना, और अपना ड्रेस कोड है उसका भी थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि यार आप एग्जाम देने जा रहे हो तो उस एग्जाम के बारे में और अपने घर वालों के बारे में सोच के जाना, और ये टारगेट फिक्स करके जाना कि नहीं, मेरे को एग्जाम क्लियर करके आना है और मेरा नंबर जल्दी से जल्दी बीएसटीसी में आए, जल्दी से जल्दी बीएसटीसी खत्म करके मैं जॉब लगूं और अपने माँ बाप का नाम रोशन करूं। क्योंकि दोस्तों एक चीज मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप लोगों ने जिस परीक्षा का फॉर्म भरा है उस फॉर्म की तिथि भी आएगी, और तिथि आएगी तो उसका एग्जाम भी होगा, एग्जाम होगा तो उसका रिजल्ट भी आएगा, रिजल्ट भी आएगा तो आप लोगों को अपने माँ बाप के सामने भी आना पड़ेगा। किनके सामने? अपने माता पिता के सामने भी आना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट में ये कहना चाहता हूं कि आप ध्यान से पेपर करना, ताकि आपके माँ बाप का नाम रोशन कर सको। ठीक है, चलो इसके साथ ही जय हिंद।